नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे फिर से एक बार यस बैंक की। देखिए, यस बैंक को लेकर और एक नहीं बहुत सारे अपडेट निकल कर आए हैं, इसलिए आप लोगों को सोचा इन्फॉर्म कर दूं। बड़ी धमाकेदार खबर निकल कर आ रही है। बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, 7 से 8 मिनट की वीडियो रहेगी। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे, काम की लगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो लाइक करके हमें मोटिवेट करें। लाइक करने से क्या होता है, हमें अच्छा लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं आप उसे पसंद कर रहे हैं या नहीं, और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर देखिए, यस बैंक के चार्ट पर हम आ गए हैं और आज जो है गिरावट और भी ज़बरदस्त देखने को मिली। लगभग 8% की गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। लगातार मैं आपको बातें बता रहा था कि आप प्रॉफिट बुक कर ले, पार्सल प्रॉफिट तो ज़रूर बुक कर ले। 21 रुपये 20 पैसे के आसपास मैंने आप लोगों को बताया था और स्टॉक हो गया है 17.5 रुपये पर। कल जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था 18 से 18.5 रुपये के बीच में यहाँ पर अच्छी बाइंग लेवल निकल कर आएगी, आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए, और भी यहाँ पर नीचे स्टॉक करेक्ट हो चुका है। कारण क्या रहा, कारण आप सभी को पता है। ओवरऑल जो करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, ग्लोबल सेंटीमेंट्स कोविड के कारण कोरोना वायरस फिर से चाइना के अंदर 5-5 हज़ार डेथ्स एक दिन के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, बहुत वहाँ की स्थिति खराब लग रही है। उसको देखते हुए उन लोग बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। जिनके पास भी जो भी माल है वो बेचकर निकल रहे हैं, क्योंकि ये तो देखिए दोहरा फायदा होता है। क्या, एक तो यदि आप ऊपर बेचकर निकल गए तो आपने प्रॉफिट कमा लिया, दूसरा आप नीचे फिर से एंट्री लोगे तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फिर से प्रॉफिट कमाने का। तो इस कारण से लोग थोड़ा भी रिस्क नहीं ले रहे हैं। जिसके पास जो भी माल पड़ा हुआ है सारे लोग बेचकर निकल रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत सिचुएशन जो है अभी अलार्मिंग नज़र आ रही है, और यही कारण है कि यस बैंक के अंदर हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि इंडाइसेस के अंदर 1.75-1.77% की गिरावट थी, लेकिन उसके बाद उसके अलावा यहाँ यस बैंक में ज़्यादा गिरावट है। उसके कंपैरिजन में करेंगे तो ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। कारण यही है कि यह रैली, अब रैली को इसने बराबर कर दिया। जहाँ से यह यस बैंक चली थी अब वापस वहीं पर आ गई है। आप देख सकते हो, जाने में 3 दिन लगा और आने में लगभग 1 सप्ताह का समय इसने ले लिया है। लेकिन अब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फिर से यस बैंक के अंदर आपको इन्वेस्ट करने की, क्योंकि यस बैंक के अंदर एज सच कोई बहुत निगेटिव न्यूज़ निकल कर नहीं आई है। ठीक है, कोई भी आप खबर उठाकर देख लो, पिछले 1 सप्ताह में बुरी खबर नहीं निकल कर आई है यस बैंक के लिए। गिरा है तो केवल जो ग्लोबल मार्केट वीक हैं उसके कारण, अदर इंडाइसेस के कारण उसका इम्पैक्ट यस बैंक के ऊपर है। और इसका पर्सनली कुछ कोई वैसा बुरा चीज़ इसके साथ नहीं हुआ है बैंक के साथ। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से मार्केट रिकवर करेगा उसकी डबल रफ्तार से यस बैंक रिकवर करेगा। तो यहाँ पर एंट्री लेने की बहुत अच्छी पोजीशंस आ चुकी है। अब आप बिल्कुल यहाँ से एग्जिट आपको करना नहीं है। जब एग्जिट करने का समय था आपने नहीं किया, या किया नहीं किया फिर भी ठीक है, किया फिर भी ठीक है। तो यहाँ पर आपको एंट्री लेना है, और अब बाइंग लेवल आ चुके हैं। यहाँ से आपको स्टार्ट कर दो लेना। टारगेट फिर से आपको ये वाले टारगेट देखने को मिल जाएंगे। 24 रुपये के जो टारगेट्स हैं वह जल्द ही देखने को मिल जाएंगे। कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। इसके अलावा जो अपडेट निकल कर आ रही है, जो मैंने आप लोगों को बताया बहुत बड़ा धमाका, तो 1-2 खबरें नहीं, काफ़ी खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही है। आइए आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, BSE के ऊपर हम हैं, और देखिए यह यस बैंक का कंपनी का हमने खोला हुआ है। यहाँ देखो यस बैंक, ठीक है। तो यस बैंक के अंदर जो इंटीमेशन दी गई है, जो अनाउंसमेंट किए गए हैं, देखो 22/12/2022 कल के डेट में इतनी ज़्यादा अनाउंसमेंट्स किए गए हैं, इसलिए मैंने बोला 1-2 खबरें नहीं, काफ़ी खबरें हैं। तो यहाँ पर देखो, हर एक अपडेट को यदि मैं आपको खोल के दिखाने की कोशिश करूँ तो वहाँ से आपको एक चीज़ जो समझ में आएगी। यहाँ देखो, ओपन करते हैं। ओपन करके क्या डाटा आपको मिल रहा है, इसको थोड़ा सा हमें ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ देखो क्या ये चीज़ दी गई है। सब्जेक्ट क्या है, इन कंटिन्यूएशन टू आवर कैप्शन डिस्क्लोजर दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट इन्वोक्ड इक्विटी शेयर हेल्ड बाय यस बैंक लिमिटेड एग्रीगेटिंग जो 44,53,48,990, जो कि 24.19% होगा ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ डिश टीवी इंडिया लिमिटेड हैव नाउ बिन ट्रांसफर्ड टू जयश्री फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो बात इतना ही समझने वाली है हमें, बाकी बहुत ज़्यादा लफड़ा, बहुत ज़्यादा खिचखिच में नहीं पड़ना है। यहाँ पर बताया गया, कहने का मतलब है कि जो 24.19% स्टेक जो यस बैंक के पास था वह अब यस बैंक ने ट्रांसफ़र कर दिया है। किसे? तो जयश्री फ्लावर को। जयश्री फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, अभी 2-3 दिन पहले अपडेट निकल कर आई थी कि पूरा का पूरा डील हो चुका है और सारा कुछ ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यहाँ पर अब यह जानकारी दी जा रही है कि क्या क्या कुछ यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है। तो देखिए, इसके पास जो था 24.19% था वो अब इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है
जेसी फ्लावर को। अब देखिए इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। जो रिकवरी पहले थी, जो यस बैंक रिकवरी कर सकती थी, और अब जेसी फ्लावर जो रिकवरी करेगा, बहुत ज़्यादा अंतर है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। और ये जो आपको मैंने बीएससी के ऊपर जो अपडेट दिखाया, 5-6 जो अनाउंसमेंट दिए गए थे, ये यही सारे थे, केवल एक कंपनी नहीं। देखिए मैं आपको आर्टिकल में दिखा देता हूँ, क्योंकि अब हर बार आपको पीडीएफ खोल कर दिखाऊंगा तो उससे टाइम ख़राब होगा, तो मैं सीधे आपको एक जगह पर ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें किन किन कंपनियों का ट्रांसफ़र किया गया है। तो उसमें 7 कंपनीज़ है, जिसमें कि डिश टीवी अभी मैंने आपको दिखाया, एशियन होटल्स, नॉर्थ, अवंता रियलिटी, टू जेसी फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। 7 कंपनियां हैं, जिसमें से कितना कितना ट्रांसफ़र किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 7.21% स्टेक एशियन होटल्स का था, उसको ट्रांसफ़र किया गया है एआरसी को। उसके बाद यहाँ पर 30% जो शेयर कैपिटल था अवंता रियलिटी का, उसको ट्रांसफ़र किया गया है। और यस डिश टीवी का तो दिखाएंगे आपको 24%। उसके बाद यहाँ वदराज सीमेंट का, इसका कितना है तो 20% ऑफ शेयर कैपिटल, इसको भी ट्रांसफ़र किया गया है। तो इस तरह कर कर के 7 ऐसी कंपनियां जिनका कि ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब देखिए इसको, तो यहाँ पर देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत ज़्यादा अंतर अब हो जाएगा। यस बैंक यदि रिकवर करता डिश टीवी से, और अब जेसी फ्लावर रिकवर करेगा डिश टीवी से, तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर रहने वाले हैं। कैसे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बातें बताई गई हैं विथ द, यहाँ आप ध्यान दो, with the transfer of this year, it will have more flexibility to proceed with the recovery process. The bank has constraints when it comes to recovering from a company. On the other hand, an ARC has the flexibility to look at different options. बैंक के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे रिकवरी के, लेकिन एआरसी के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारा फ्लेक्सिबल है इसको करने के लिए, जिसमें से कि वह कंपनी पर अपना सिकंजा भी कस सकता है। यहाँ देख सकते हैं इंक्लूडिंग टेकिंग ओवर अ कंपनी, सेड अ बैंक ऑफिशियल अवेयर ऑफ द मैटर सीकिंग एनोनिमिटी। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि अब रिकवरी कितनी आसान होने वाली है आने वाले समय में। जो 18:18 20:80 का रेशियो है, तो इस रेशियो में जो एआरसी के अंदर यस बैंक की हिस्सेदारी है, उससे कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है यस बैंक को। जो भी इसके 48,000 करोड़ रुपए एनपीए थे, अब रिकवर होने के काफ़ी चांसेस नज़र आ रहे हैं, और जैसे जैसे रिकवरी होगी वैसे वैसे पैसे यस बैंक को मिलते जाएंगे, और इससे काफ़ी यहाँ पर बुनियाद मजबूत होने वाली है यस बैंक का। यहाँ पर 1 से 2 मिनट का और समय दे तो मैं आपको आज की मार्केट जो क्रैश हुई है उसमें एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, उस एक्सपर्ट्स का कि अब क्या आपको एंट्री लेनी चाहिए। यहाँ देखें, एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि जो प्राइस में हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है वह केवल और केवल ड्यू टू वीक दलाल स्ट्रीट सेंटिमेंट्स। They said that the Yes Bank share have managed to improve its financial in recent year, especially after the handover of its management to State Bank of India. They said that the Yes Bank share price is close to its lower support 18 से 19 रुपये is a good accumulation zone for high risk investors. They advised positional investors to buy Yes Bank at a current level for to medium term target of 34 apiece. तो यहाँ पर यही कहना है कि जो गिरावट हुई है वह वीक दलाल स्टेट के सेंटिमेंट्स के कारण हुई है, और हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यस बैंक के अंदर एंट्री लेने की। 18 से 19 रुपये का जोन अच्छा जोन है, और 34 रुपये का टारगेट के लिए यहाँ पर हम खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर आगे देखिए, संतोष मीना, हेड ऑफ रिसर्च एट स्वास्तिक इन्वेस्टमेंट का, उनका कहना है कि Yes Bank crossed 20 per share after 2 years of consolidation, which is a good sign for the investors. However, 25 is a significant barrier where profit booking is occurring. We may see a period of consolidation after a vertical move where 18 should act as a floor now. देखिए हिंदी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बात आप समझ ही नहीं। 18 रुपये के आसपास एक अच्छा फ्लोर है, जिसमें से कि 18 से 25 रुपये का एक ट्रेडिंग जोन यहाँ पर बनता है, हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मनोज डालमिया फाउंडर और डायरेक्टर है, उनका भी यही कहना है कि जो पी, ये तो पहले की बात बता रहे हैं कि पी रेशियो हाई हो गया था, 40 के आसपास हो गई थी, तो जिसके कारण कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एक्सिस बैंक के साथ था पी रेशियो, और इंडसइंड बैंक से काफ़ी ऊपर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था।
और बात बाकी देखिए कोई बहुत नई बात यहाँ पर नहीं बताई जा रही है। जो मैंने आपको बातें बताई हैं वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि अच्छा मौका आ चुका है, आप इसमें एंट्री ले, जैसे सेंटिमेंट ठीक होते फिर से वापस यस बैंक रिकवरी करेगी। फिलहाल की वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।